हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपनी एक नई वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब हम जो भी वीडियो सॉल्व करने वाले हैं, हम जो भी लेक्चर्स लाने वाले हैं, वो सारे लेक्चर्स ऐसे ही होंगे जहां पर आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, जहां पर हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दो चीज़ देके रखी गई है, नीचे बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन देके रखी गई है, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या सारी चीज कहाँ पे लिखी जाएगी, और बहुत सारी चीजें हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। जैसे कि मैं अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे दो मुझे पार्टनर देखे रखे गए, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो यहाँ पर एक्जैक्टली मेरे कितने पार्टनर हो जाएंगे? मेरे दो पार्टनर होंगे। अब उन लोगों का जो है वो यहाँ पे मुझे रेशियो देके रखा गया। इन लोगों का जो है पर्टिकुलरली ओल्ड रेशियो मुझे कितना दिया है यहाँ पे, तो मुझे इन लोगों का ओल्ड रेशियो जो है वो देके रखा गया है कि भाई ओल्ड रेशियो है वो ए का जो है वो 4 है और बी का जो है वो 1 है। अब यहाँ पर आगे उन लोगों ने पूरा क्वेश्चन दिया है, बैलेंस शीट बताई गई है। देन आफ्टर उसके बाद उन लोगों ने बोला हुआ है कि भाई ये यहाँ पर क्या हो रहा है, सी जो है एक नया पार्टनर है वो एडमिट हो रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, और उस टाइम पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब है यहाँ पे न्यू रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, सी के साथ अगर मैं यहाँ पे कहूँ न्यू रेशियो जो है वो मेरा होने वाला है 3:1:1 का होने वाला है। तो इसी के साथ यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है, अगर न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिए हुए होते हैं, तो सबसे पहला जो है वो मुझे फाइंड आउट करना रहता है मेरा सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पर अगर मैं सेक्रीफाइस रेशियो की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आप लोगों को, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसा आप लोगों ने लिखा है, ओल्ड रेशियो आपका जो भी है, इसमें से आपको आपका न्यू रेशियो जो है वो क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है, या न्यू शेयर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मैं किसका फाइंड आउट करूंगा, सेक्रीफाइस रेशियो ए एंड बी का फाइंड आउट करूंगा। क्यों? बिकॉज सी जो है वो नया पार्टनर है, वो तो यहाँ पर क्या करेगा, गेन करेगा ये जो भी सेक्रीफाइस करेंगे उसके सामने। तो यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड रेशियो में अगर ए की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4/5, क्योंकि 4 और यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ पर अगर ओल्ड रेशियो में बी की बात करता हूँ तो 1/5, दोनों के यहाँ पर माइनस के साइन लगा देंगे। अब बारी आती है हमारे न्यू रेशियो की। तो न्यू रेशियो के अंदर यहाँ पर ए का कितना है, 3/, अब रेशियो कितना देके रखा है, इन तीनों का यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/5। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 0, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1/5। इसका मतलब यानी यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब है ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और बाकी जो है वो सी को वहां पे देगा। इसका मतलब है ए और सी के बीच में ही ट्रांजेक्शन होंगे, बी यहाँ पर कोई भी रोल प्ले करेगा नहीं। क्यों? बिकॉज की बी का क्लियरली लिख के दिया, बी का जो रेशियो वो कितना है, 0 है यहाँ पे, इसीलिए। तो यहाँ पर बी जो है वो कोई भी रोल प्ले करेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि अभी जो है ये पर्टिकुलरली हम पूरा सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या देके रखा गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी विल ब्रिंग 20,000 एज अ कैपिटल। सी जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, 20,000 रुपए जो है वो कैपिटल के तरीके से लेके आ रहा है हमारे बिजनेस में। क्लियरली लिख के दिए, ध्यान रखना, कैपिटल। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पैसा लेके आ रहा है सी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट करके कितना लेके आ रहा है यहाँ पे, वो 20,000 रुपीज जो है वो पैसा लेके आ रहा है सी यहाँ पे। अब उसके बाद आगे उन लोगों ने क्या बोल के रखा गया है, आगे उन्होंने बोला हुआ है कि भाई इसमें से 1/5 शेयर जो है वो प्रॉफिट है, वो जो पर्टिकुलरली मेरे सी का है, जो ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया है सी के रेशियो के हिसाब से। एंड 5,000 एज ही शेयर्स ऑफ द गुडविल इन कैश। इसका मतलब है दोनों चीज़ें वो कैश में ही लेके आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो पर्टिकुलरली वो जो भी पैसा है कैपिटल के तरीके से कैश में लेकर आएगा, जो भी गुडविल है कैपिटल के तरीके से वो कैश में लेके आ रहा है यहाँ पे। तो वापस से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, गुडविल की एंट्री भी मैं कैश में कर देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो कैश के अंदर यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 प्रीमियम ऑन गुडविल, और गुडविल का प्रीमियम यहाँ पर कितना देके रखा गया है, 5,000 रुपए गुडविल का प्रीमियम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन दोनों की एंट्रीज पहले जो है वो मैं आगे पोस्ट कर देता हूँ, और इसी के साथ यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर और कुछ चीजें बोली गई है। हाँ, यहाँ पर आगे भी बोला गया है, बट वो चीज जो है वो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, बट पहले इन दोनों चीज को सॉल्व कर देते हैं उसके बाद। अब यहाँ पर लिखा हुआ था कि सबसे पहले कैश लेके आया है, तो कैश की जो है वो पहले एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब कैश की जो एंट्री है वो किस तरीके से सॉल्व होने वाली है, तो वो सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। देखो कैश की एंट्री किस तरीके से सॉल्व होगी यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पर ये जो है ये क्या लिखा हुआ था, सीज कैपिटल अकाउंट।
अब मुझे यहाँ पर देखो मैंने जो है वो कैपिटल की एंट्री और कैपिटल का अकाउंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एंट्री डालूंगा मेरे कैपिटल की। तो कैपिटल के अंदर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के अंदर यहाँ पर ए बी एंड लास्ट में यहाँ पर कौन है, सी। तो यहाँ पर ए और बी में कितना आ जाएगा, डैश हो जाएगा, क्यों, बिकॉज की कैश की बात चल रही है, इसीलिए जो पैसा है वो सी लेकर आया है वो, तो उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे देके रखा गया था गुडविल, प्रीमियम फॉर एंड गुडविल। अब ध्यान रखना, जब आपको कैपिटल एंड करंट दिया गया होता है तब आपको सारी एंट्रीज जो है ना वो करंट के अंदर ही करनी रहती है, कैपिटल के अंदर सिर्फ कैपिटल की एंट्री करके आपको उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम की एंट्री है वो मैं कौन से अकाउंट में करूंगा, मेरे करंट अकाउंट के अंदर करूंगा। तो यहाँ पर मैं करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल जो है वो ध्यान रखना कौन ले जाएगा, जो सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा था वो। तो यहाँ पर ए बी और सी, देखो सी के पास तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसकी तो गुडविल लेनी है, उसको तो गेन करनी है, इसीलिए अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो था वो हमारा ए, सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने ए के अंदर एंट्री करी है, बी के अंदर कोई भी एंट्री इसकी होगी नहीं। देन आफ्टर उसके बाद आगे उसके अंदर क्लियरली क्वेश्चन के अंदर और चीजें भी लिखी थी कि आउट ऑफ द गुडविल, जो हमने अभी 5,000 की गुडविल की एंट्री करी, उसमें से हाफ अमाउंट जो है वो क्या हो रहा है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करके लेके जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई गुडविल में से हाफ अमाउंट जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो वो कैसे विड्रॉ करेगा, तो टू कैश के तरीके से ही वो विड्रॉ करने के लिए लिखा है, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ गुडविल। और ये जो पर्टिकुलर गुडविल है वो कौन विड्रॉ करेगा, देखो ए और बी के अंदर यहाँ पर ए और बी में से कौन विड्रॉ करने वाला है, तो यहाँ पर बी के अंदर डैश आ जाएगा, क्यों, बिकॉज की ए के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिखी हुई थी इसीलिए। तो यहाँ पर ए के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, हाफ अमाउंट जो बोली गई थी वो क्लियरली मैंने हाफ अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ध्यान रखना ये एडजस्टमेंट है, इसकी दूसरी एंट्री भी होगी, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, देखो तो यहाँ पर मैंने कैश अकाउंट लिख दिया है। अब यही कैश अकाउंट की एंट्री मुझे क्या करना है, मेरे कैश के अंदर करनी है यहाँ पे। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बाय एज करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं सिर्फ हिंट के लिए लिख दूंगा गुडविल। और कितना है यहाँ पे, 2500 रुपए। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो भी पर्टिकुलर एंट्री होती है ना उसकी दो दो एंट्री होगी, और ध्यान से आपको, एकदम ध्यान से आपको ये सारी एंट्रीज को पास ऑन करना रहता है। देन आफ्टर उसके बाद सेकंड नंबर में क्या बोल के रखा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि भाई आपकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना वो आपकी इंक्रीज हो रही है। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमारी होती है असेट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले असेट जो है वो कितनी है, 35,000 रुपीज की मेरी लैंड एंड बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर। अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 35,000 रुपीज। देन आफ्टर इसके बाद ये जो भी मैंने 35,000 रुपीज लिखा है इसके अंदर यहाँ पर उन लोगों ने क्लियरली बोला था कि 10% से वो इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्लस इंक्रीज, और इंक्रीज भी कितने से करनी है, 10% से। इसका मतलब है 3500 से इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इंक्रीज करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब कभी भी आपकी असेट्स इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू आप लोगों को कहाँ पे लिखनी है, और असेट जब डिक्रीज होती है तो कहाँ पे लिखनी है। देखो यहाँ पर जब कभी भी आपके असेट्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो आपको यहाँ पे लिखना है, और अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर मतलब होता है डेबिट और यहाँ पर मतलब होता है क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जब आपकी असेट्स इंक्रीज हुई तो आपको यहाँ पर क्या है, क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। नाम में क्या दूंगा यहाँ पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कितने से इंक्रीज हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है 3500 से, मतलब कि 35,000 का 10% निकालने के बाद। देन आफ्टर उसके बाद उसी क्वेश्चन के अंदर आगे और चीजें भी बताई गई थी। वाइल द फर्नीचर एंड द स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय 5%, फर्नीचर और स्टॉक जो है ना वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, 5% से वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वही एंट्री करूंगा। देखो अब यहाँ पर फर्नीचर एंड स्टॉक को, फर्नीचर का कितना है, 30,000 है। चलो सीधा पहुंच जाते हैं हम हमारे एसेट्स के तरफ। तो यहाँ पर फर्नीचर पे मैं आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले फर्नीचर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज, एंड दूसरा जो था वो था मेरा स्टॉक माइनस यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज। अब यहाँ पे फर्नीचर जो है वो कितने का था, फर्नीचर जो है वो मेरा यहाँ पे 30,000 रुपीज का था। तो फर्नीचर जो होगा वो मेरा 30,000 में से डिक्रीज होगा 5%। और यहाँ पे स्टॉक सेम चीज, यहाँ पे स्टॉक जो है
वो भी आएगा। तो स्टॉक मेरा यहाँ पर कितना है क्वेश्चन के अंदर, तो स्टॉक की वैल्यू को वापस हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, स्टॉक को एक बार नहीं देखा था। फर्नीचर जो है वो तो मैंने 30 लिख दिया, स्टॉक जो है वो 15,000 का है यहाँ पे, तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 15,000 रुपये। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीज हो रहे हैं। अब देखो डिक्रीज कितने कितने से हो रहे हैं, फर्नीचर जो है 5% से डिक्रीज हो रहा है, स्टॉक जो है वो भी 5% से डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों का मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 5% निकाल दूंगा। 30,000 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1500, और 15,000 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 750। अब दोनों को यहाँ पर क्या करना है, माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्नीचर के अंदर आ जाएगा मेरा 28,500, एंड इसी के जैसा स्टॉक के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 14,250 रुपीज। अब इन्हीं दोनों की एंट्रीज मुझे क्या करना है, वापस से मेरे जो भी पर्टिकुलर मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसके अंदर करनी है। अब कहाँ पे करनी है, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको हेडिंग बता दी है। अगर असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा आ जाएगा सबसे पहले मेरा फर्नीचर अकाउंट, एंड देन आफ्टर उसके बाद मेरा आ जाएगा यहाँ पे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक जो है वो 750 रुपये था और फर्नीचर जो है वो 1500 रुपये था। तो ये दोनों की एंट्री जो है वो मैंने यहाँ पे कर दी। देन आफ्टर इसके बाद आगे और कौन सी एंट्रीज देके रखी गई है, चलिए तब यहाँ पर आगे मुझे बोला गया थर्ड नंबर के अंदर लिखा हुआ है कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। बट इन लोगों ने मुझे यहाँ पर क्या बोला कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 35,000 रुपीज। मेरी बुक के अंदर कितना है, 25,000 रुपए अभी तक मेरी बुक के अंदर है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज हुआ यहाँ पर, ये 10,000 रुपए से ये इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए से अगर ये चीज इंक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है, मेरी असेट्स की वैल्यू जो वो इंक्रीज हुई है। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हुआ है, 10,000 रुपए से यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है। अब इसी के जैसे यहाँ पर आगे और भी जो भी चीज देख रखी गई थी उन चीजों को देख लेते हैं यहाँ पे। अब आगे मुझे क्या बोला गया था कि भाई आगे मुझे बोला गया प्रोविजन ऑफ एन डाउटफुल डेट इज टू बी मेड 10% ऑन द डेटर्स। हालांकि अभी जो है वो 500 रुपए है, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला कि अब आपको इसको कितना कर देना है, 10% आपको यहाँ पे करना रहेगा। अब देखो डेटर्स कितने हैं, 5500 के डेटर्स है। तो यहाँ पे सीधा मैं आ जाता हूँ मेरे बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ मेरे डेटर्स। डेटर्स यहाँ पर कितने के हैं, 5500 के डेटर्स है। इसमें मुझे बोला गया है माइनस बैड डेट रिजर्व, कितना परसेंटेज बोला गया है, 10% यहाँ पर बोला गया है। तो कितना आ जाएगा मेरा 550 रुपीज। अब जब इन दोनों को माइनस करके बाहर लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 4950। और ये जो 550, अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान देने वाली है। यहाँ पर क्या चीज ध्यान देने वाली है, देखो अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला था और हमको अभी क्या चीज करनी है वो देखो। सबसे पहली चीज, मुझे यहाँ पर बेड डेट रिजर्व है, इसका मतलब है मेरी असेट साइड माइनस हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा बेड डेट रिजर्व। बेड डेट रिजर्व कितने से माइनस हो रहा है, 5550 से, क्योंकि 5500 दे के रखा था, उसका 10% निकाला। अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अंदर कितना दिया था, 500 रुपए। तो इसमें से मैं 500 रुपए को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो अब यहाँ पर जो है वो मुझे कितना मिल जाएगा बाहर, 50 रुपीज। इसका मतलब क्या है, मेरी असेट्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, इसीलिए मैंने इसको डेबिट साइड पे लिखा था। देन आफ्टर उसके बाद बोला गया वर्कमैन कंपेंसेशन एक्सीडेंटल फंड। यहाँ पर जो है वो मुझे बताया गया है कि भाई अब जो है ये कितना हो चुका है, इज एक्सेप्टेड 1000 रुपीज। अब यहाँ पर जो है ये वर्कमैन कंपेंसेशन या वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड जो है वो कितना हो चुका है, 1000 रुपीज यहाँ पर हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या है, इतना ही सिर्फ एक्सेप्ट होगा, उसके बाद की और कोई भी चीज यहाँ पर एक्सेप्ट होने वाली नहीं है। तो ये चीजों का आप लोगों को वहां पर क्या है, ध्यान रखना है। अब ये जो है ये पर्टिकुलरली आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका क्या होगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि भाई वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपेंसेशन क्लेम इज 1000 रुपीज। चलो तो ये चीज डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो चीज एक्सेप्ट हो रही है ना उसको मैं बैलेंस शीट में लिख देता हूँ। वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपेंसेशन फंड अकाउंट कितना है, यहाँ पे 1000 रुपीज से है। अब जो बाकी का बच गया उसका क्या होगा, यहाँ पर जो है वो टोटल कितना दे के रखा गया था भाई, यहाँ पे टोटल जो है वो 5000 दिया था। इसमें से 1000 जो है वो क्या हो गया मेरा, यहाँ पर पर्टिकुलरली क्लेम उन लोगों ने बता दिया कि भाई मैंने क्लेम करा है। बाकी का जो बच गया वो मेरे करंट अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बाय वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपेंसेशन
5,000 में से मेरा 1,000 जो है वो मैंने माइनस कर दिया, तो बच जाता है मेरा यहाँ पे 4,000। और उसी 4,000 को अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाएगा, अभी यहाँ पर क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग जो है वो गलतियां करते हैं। इस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट हम लोगों को करना है, और इस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखो, आपके पास टोटल 2 रेशियोज दे के रखे गए हैं, एक आपका ओल्ड है और एक आपका न्यू है। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है सारी चीज़ें। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, दूसरे में भी बताया, अभी भी वापस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी चीज़ें दे के रखी गई होती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों का जो ओल्ड रेशियो होता है उसके अंदर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी मेरा बच गया 4,000 रुपये, वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है मेरे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो यानी कि यहाँ पर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, मेरा 4:1 के अंदर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब यहाँ पर अगर 4:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 3,200, और यहाँ पर दूसरा आ जाएगा मेरा 800। इन दोनों को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आगे की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको, तो आगे मुझे बोल के रखा गया है कि भाई बैंक चार्जेस 4500 विच इज पेड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब यहाँ पर जो है वो बैंक चार्जेस जो है वो पे करा गया है, लेकिन बट उसको बुक के अंदर लिखा गया नहीं है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई ये जो भी पर्टिकुलर चार्जेस है वो पे तो हो गए, लेकिन बट बुक के अंदर क्यों नहीं लिखे गए। तो अब यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलर चार्जेस है ना, इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझ के लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो आप लोगों को क्या है ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ये मैं डायरेक्टली इसकी आपको एंट्री बता देता हूँ कि भाई बैंक चार्जेस 450 जो है विच वर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब यहाँ पर इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है बुक के अंदर, ये ऐसा बताना चाहता है अभी के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको मैं क्या करूँगा, बैंक चार्जेस जो है वो मैं यहाँ पे एंट्री पास ऑन करूँगा। क्यों, बिकॉज कि देखो बैंक चार्जेस क्या करेगा, जो भी है वो पर्टिकुलरली मेरी असेट्स की वैल्यू को जो है वो डिक्रीज कर देता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा जो भी पर्टिकुलर बैंक चार्जेस है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मेरे सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मेरे कैश एंड बैंक के अंदर लिखूंगा। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक के अंदर यहाँ पर आ जाएगा कि भाई बाय बैंक चार्जेस। अब इसमें जो भी चार्जेस आ जाते हैं वो सारे चार्जेस हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 450 रुपीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरी असेट जो है वो डिक्रीज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बैंक चार्जेस। लिखने वाले इसको बाइफरगेट करके भी लिखते हैं, अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली लिख देते हैं, इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बैंक चार्जेस की एंट्री हम लोगों को डायरेक्टली लिखनी है इसीलिए। देन आफ्टर उसके बाद हम लोगों को आगे बताया गया है कि भाई आपको नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, वो तो हम प्रिपेयर करते ही जा रहे हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी एंड असेट साइड की। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख के दिया मेरा कैपिटल 75 एंड 25। चलो पहुंच जाते हैं हम सीधा हमारे कैपिटल के अंदर। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब किसका किसका देके रखा गया है, ए और बी का 75 एंड 25। इसी के साथ यहाँ पर कैपिटल के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी, जैसा मैंने आप लोगों को आगे मैंने बताया था। तो कैपिटल को आप लोगों को यहाँ पर ही क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25, यहाँ पर आ जाएगा अपना 75। यही का यही बैलेंस आप लोगों का यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 के, यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 के, और यहाँ पर आ जाएगा अपना 20 के। मैंने यहाँ पर के इसलिए लिखा है बिकॉज जगह थोड़ी सी कम है इसीलिए। अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये जो सी एफ होता है ये सीधा मेरा लाइबिलिटी साइड जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 75, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 25, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 20। और इसी के साथ इसकी एंट्री जो है वो बैलेंस शीट के अंदर भी मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट कर ही दूंगा। यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी। ए के अंदर 75, बी के अंदर 25, और सी के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 20। और इन्हीं सबका अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1,20,000 रुपीज़। तो ये जो है ये सारी की सारी एंट्रीज जो मैंने यहाँ पे पास ऑन कर दी है। अब उसके बाद बारी आती है मेरे करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट ए और बी का देके रखा है 8,000 एंड 2,000। तो यहाँ पर करंट अकाउंट के अंदर वापस से आ जाते हैं। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2,000, और इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा हमारा डैश। अब आगे की जो चीज़ें देके रखी गई थी, अब आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, आगे बोला गया है मेरा यहाँ पे क्रेडिटर्स 4,000, बिल्स पेबल 1,000,
चलिए क्रेडिटर्स हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्रेडिटर्स, यहाँ पर आ जाएंगे मेरे 4000 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 1000। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की भी एंट्री हो गई। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर असेट्स को लेकर। तो अब असेट्स के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर असेट्स के अंदर देखो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इसकी एंट्री हो चुकी है। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर कितना देके रखा गया है 2000। चलिए बिल्स रिसीवेबल हमारे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा असेट साइड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है हमारे यहाँ पे 2000। अब देन उसके बाद नेक्स्ट बोला गया था हमारे को यहाँ पर कैश का बैलेंस यहाँ पर हम लोगों को देके रखा गया है। कैश बैलेंस कितना दिया है 3000। तो कैश के अंदर हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पर कैश का बैलेंस कितना देके रखा गया है 3000, तो इसकी एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे देके रखी गई है, वो सबसे लास्ट में दी है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए, गुडविल 5000। अब इस गुडविल का होगा क्या, अब आप लोग ध्यान रखना। देखो लिखने वाले अगर गलती से आप लोगों ने बैलेंस शीट में लिख दिया ना तो सम पूरा गलत। अब इसका क्या होगा, अगर आपने इसको कैपिटल में लिख दिया ना तो भी वहां पर क्या हो जाएगी, आपकी मिस्टेक आएगी। अब इसको कहाँ पे लिखना है, इसको हमारे करंट अकाउंट के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ सीधा सा टू गुडविल अकाउंट। अब बारी आती है यहाँ पे रेशियो की। तो रेशियो कौन सा यूज होगा यहाँ पे 4:1 ही यहाँ पे यूज होगा, और कोई रेशियो हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो भी पर्टिकुलर चीजें हैं बैलेंस शीट वाली वो सारी की सारी हमारे ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। न्यू रेशियो के अंदर कुछ भी चीज को हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मैंने ओल्ड रेशियो के अंदर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जो भी मेरे 5000 थे उसको। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बारी आती है हमारे यहाँ पे टोटल करने की। अब देखो सबसे पहले टोटल करेंगे हम हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड जो है वो कितना देके रखा गया है 13500 का टोटल यहाँ पर आ रहा है, और इसी तरीके का टोटल यहाँ पर भी आएगा 13500 का। अब यहाँ पर इसमें से सारी चीज़ों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10,750 रुपये, और ये जो भी 10,750 है ये मेरे दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। अब डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टू प्रॉफिट, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है यहाँ पर, और ये मुझे किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर देखे रखे गए। बात सेम चीज की वापस से आते हैं यहाँ पे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसको, तो हम इसको यहाँ पर हमारे ओल्ड रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी के अंदर। तो यहाँ पर 8600 आ जाएगा और यहाँ पर 2150 आ जाएगा। तो यही दोनों की एंट्री यहाँ पर ये डेबिट हुआ है पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर, यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा मेरा 8600 एंड देन आफ्टर उसके बाद मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2150 और लास्ट में यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा डैश। अब यहाँ पर बारी आती है टोटल करने की वापस से करंट अकाउंट को। तो करंट अकाउंट को टोटल करने के लिए देखो सी के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो डैश कर देंगे। अब यहाँ पर करंट अकाउंट जो है वो बी का है, तो बी का यहाँ पर करंट अकाउंट कितना देके रखा गया है 4950। और इसी तरीके से ए का यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो ए का टोटल करने के बाद मेरा यहाँ पर आंसर आ रहा है 24,800। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे वापस से लिख दूंगा 24,800 और नेक्स्ट जो है वो 4950 और यहाँ पर सी के अंदर यहाँ पर कितना है डैश। अब इसमें से मैं ऊपर की सारी वैल्यूज को माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है ऊपर की सारी वैल्यूज को यहाँ पर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 18,300 और इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 3950। इन्हीं दोनों वैल्यूज को मुझे क्या करना है अब वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे बैलेंस शीट में आना है और यहाँ पर मुझे हेडिंग डाल देनी है मेरे करंट अकाउंट की। और करंट अकाउंट किसका है सिर्फ और सिर्फ ए एंड बी का है यहाँ पे। तो ए का यहाँ पर जो है वो बी का पहले मैं लिख देता हूँ 3950 और ए का यहाँ पर है 18,300 और इन्हीं दोनों का टोटल करके मुझे क्या करना है वापस से बाहर लिख देना है और इन्हीं दोनों का टोटल जो है वो कितना आएगा 22,250। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी एंट्रीज हो गई। अब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वापस से यहाँ पर आ जाती है हमारी। अब मुझे क्या करना है इसको मुझे क्लोज करना है। अब इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, या इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ज्यादा आएगा क्योंकि इस साइड का टोटल करूंगा 2950 आएगा। इस साइड का अगर मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया तो सीधा मेरा आ जाएगा 28,000 रुपीज। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 28,000 रुपीज। अब इसमें से ये दोनों को यहाँ पर क्या करूंगा माइनस करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25050 और इसके आगे मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सी एफ।
अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस बैलेंस को मुझे ले जाना है मेरी प्यारी सी बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर कैश अकाउंट या तो फिर कैश एंड बैंक अकाउंट, जो भी चीज़ आपको मेंशन करनी है आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा 25050। अब बारी आती है यहाँ पर बैलेंस शीट को टोटल करने की। तो बैलेंस शीट को टोटल करने के लिए देखो दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी करी है। लेकिन यहाँ पर अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपना दोनों साइड का जो टोटल है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम ही आने वाला है 148250। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 148250। तो इसका मतलब यानी यहाँ पर क्या है, हमारी जो बैलेंस शीट है वो होती है यहाँ पर हमारी टैली। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो होता है हमारा यहाँ पर फिनिश। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग और भी इसी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर, इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।